क्या आप भी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते खुद को खो चुके हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठा रहे हैं? क्या आप ना कहने से डरते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे? और क्या आपको लगता है कि हर किसी की मदद करना ही सच्ची सेवा है? अगर इन सवालों ने आपके मन को छुआ, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जिसे विश्व विख्यात प्रचारक बिली ग्राहम ने बड़े ही सीधे शब्दों में बताया था। यह सच्चाई न सिर्फ हमारी जिंदगी को बदल सकती है, बल्कि यह हमें समझदार अच्छाई की ओर ले जाती है। क्योंकि हमेशा अच्छा बनना जरूरी नहीं, सही समय पर सही फैसला लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं, अच्छा बनो, सबका भला करो, सबको माफ करो। लेकिन क्या हर किसी को माफ करना ठीक है? क्या हर किसी की मदद करना ही सेवा है? कल्पना कीजिए, एक मोमबत्ती की जो लगातार जल रही है। वो अंधेरे में रोशनी देती है, दूसरों के लिए राह दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुद की प्रकाश कमजोर होने लगती है। अगर समय रहते उसे नहीं संभाला जाए तो वो खुद ही बुझ जाती है। कई बार हमारी अत्यधिक अच्छाई हमें ही कमजोर बना देती है, और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसी अच्छाई का लोग दुरुपयोग करते हैं। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, आप तब तक सच्चे नहीं हो सकते जब तक आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहोगे। इस बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं रवि की कहानी। रवि एक नेक दिल, सरल और मददगार युवक था। मोहल्ले में कोई बीमार होता, रवि सबसे पहले दौड़कर मदद करता। किसी को पैसे की जरूरत होती, रवि अपनी जरूरतें भूलकर उन्हें देता। वो चाहता था कि लोग उसे अच्छा समझें, पर धीरे धीरे लोग उसे कमजोर समझने लगे। एक दिन एक युवक अर्जुन रवि से दोस्ती कर बैठा। वो हर बार पैसे मांगता, कभी बहाना बनाता कि माँ बीमार है, तो कभी कहता कि कॉलेज की फीस देनी है। रवि बिना सवाल किए उसे मदद करता रहा। लेकिन एक दिन रवि ने देखा कि वही अर्जुन महंगे कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रवि का दिल टूट गया। उस दिन रवि ने सीखा, दया जरूरी है, लेकिन सीमाएं और समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अच्छाई का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं, बल्कि सही को चुनना है। बिली ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं, अगर आप अपनी दया, समय और ऊर्जा उन पर खर्च करते हैं जो उसकी कदर नहीं करते, तो आप अपना आशीर्वाद बर्बाद कर रहे हैं। यीशु मसीह से बड़ा करुणामयी और कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने हर किसी को संतुष्टि देने की कोशिश नहीं की। जब फरीसी बार बार दिखावे की धार्मिकता करते थे, तो यीशु ने सीधे शब्दों में उन्हें कपटी और दोगला कहा। उन्हें लगा कि वे सही हैं, लेकिन यीशु ने उनकी सच्चाई सामने रखी। और जब एक धनी युवक यीशु के पास आया और कहा कि वह जीवन में सब कुछ सही करता है, तो यीशु ने कहा, जा अपनी संपत्ति बेच और गरीबों को दे। युवक दुखी होकर चला गया। यीशु ने उसे रोका नहीं, न ही अपना संदेश सुनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना मसीही सेवा नहीं है। यीशु ने कहा, तुम्हारा हां सिर्फ हां हो, ना सिर्फ ना। जो इससे अधिक है वह बुराई से है। इसका मतलब है अपनी बात में साफ और दृढ़ रहो। ना का मतलब सिर्फ इनकार नहीं, यह एक सीमा भी है। दयालुता एक गुण है, लेकिन अगर उसमें विवेक न हो तो वह नुकसानदायक हो जाती है। दया और मूर्खता के बीच एक बारीक रेखा होती है। अगर हम हर बार दूसरों के लिए अपने आप को मिटाते रहेंगे, तो एक दिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपने दिल को दूसरों के लिए खोलिए, लेकिन अपने दिमाग को बंद मत करिए। आपको खुद को बचाना आता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है। सीमाएं तय करना खुद को बचाने का तरीका है। क्योंकि अगर आप टूट जाएंगे तो फिर दूसरों को संभालने की ताकत कहां से लाएंगे? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आपकी माफी एक आशीर्वाद बन रही है या बोझ? क्या आप हर बार ना कहने से डरते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आपको अच्छा ना समझे? क्या आपकी अच्छाई ने आपको थका दिया है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं? इन सवालों पर सोचिए, क्योंकि सच्ची सेवा तभी होती है जब वह समझदारी के साथ की जाए। बिली ग्राहम ने कहा था, अच्छे बनो लेकिन बुद्धिमान बनो। यह जरूरी नहीं कि हर किसी को हां कहा जाए। यह जरूरी नहीं कि हर किसी की जिम्मेदारी आप ही उठाएं। यीशु ने सबसे प्रेम किया, लेकिन हर किसी पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन कुछ को ही चुना, क्योंकि उन्होंने सेवा के लिए विवेक का उपयोग किया। आपका जीवन एक दीपक है, उजाला जरूर दीजिए, पर इतना मत जलिए कि खुद ही जलकर राख हो जाए। अगर आज की ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गई हों, अगर आपने कभी खुद को खो दिया हो इस कोशिश में
कि सबको खुश कर लें, तो आज एक नई शुरुआत कीजिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को भी उतना ही महत्व दूंगा जितना दूसरों को देता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस इंसान का संकल्प है जो अब और नहीं टूटेगा, जो अब दूसरों की मुस्कान के पीछे अपना सुकून गिरवी नहीं रखेगा। क्योंकि याद रखिए, जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, दुनिया आपको बिछाकर चलती रहेगी। अगर इस वीडियो ने आपको वो हिम्मत दी है जो आपको अंदर से चाहिए थी, तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो हर बार अपनी अच्छाई की वजह से दुखी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते बाइबल की रोशनी में ऐसी ही सच्चाइयां मिलें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपकी आत्मा से बात करते हैं। हम आपको वो आईना दिखाते हैं जो दुनिया नहीं दिखाती। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को फिर से पाना शुरू कीजिए।